18 जून को हाल ही में 18 जून को पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सीक्रेट मीटिंग की। इस मुलाकात को 2 हफ्ते नहीं हुए थे, मतलब 15 दिन भी नहीं बीते होंगे कि पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ जहीर बाबर भी अमेरिका पहुंच गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक अमेरिका की गहराती दोस्ती ने भारत और चाइना को चौकन्ना कर दिया। लेकिन असली वजह क्या है इतनी घुटने की या इतनी हिमायती पने की? क्या हद हो रही है? क्यों हो रही है? अमेरिका इतना ज्यादा क्यों अपने रिश्ते गहरा रहा है? दोस्तों, इसको आज जानेंगे आज के इस वीडियो में। पहला तो है, क्या पाकिस्तान फिर अमेरिका के पाले में जा रहा है? दोस्तों, वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन साफ है कि दोनों की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती जा रही है। पहला सवाल ये उठता है, पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद के अमेरिका दौरे में क्या हुआ? 2 जुलाई को पाकिस्तानी वायु सेना के चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू अमेरिका पहुंचे। जहीर अहमद बाबर सिद्धू अमेरिका पहुंच जाते हैं। उन्हें अमेरिकी रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन से न्योता मिला था। राइट, पेंटागन में अमेरिका की तीनों सेनाओं के ऑफिस है। आपको बता दें कि बीते 10 साल में किसी पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख का यह पहला अमेरिकी दौरा था। दोस्तों, यदि हम माने पाकिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी ISPR की, तो उसके अनुसार यह दौरा रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया था। जहीर बाबर सिद्धू ने अमेरिकी वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड एल्विन, इंटरनेशनल अफेयर्स के सेक्रेटरी केली एल सेबोल्ट समेत कई अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठकें की है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे समय में जबकि भारत अन्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ एक वो अच्छा ग्रुप बना रहे हैं या उनके लिए सहमति बना रहे हैं उसके विरुद्ध में, ऐसे में दोनों की गहराती दोस्ती वाकई में चिंतनीय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहीर ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट, AIM-7 स्पैरो मिसाइल, पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और HIMARS रॉकेट सिस्टम की मांग की थी। दरअसल भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान के हथियार फेल हो गए थे और जो चाइना के हथियार थे वो फिसड्डी साबित हुए और एयर डिफेंस सिस्टम पूरा डैमेज हो गया। दोस्तों, इसके बाद जो बात हुई, ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी IS के जैसे आतंकी समूहों के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाकिस्तान अमेरिका की मदद चाहता है। पाकिस्तान को अमेरिका के खुफिया जानकारी और ड्रोन बेस बनाने में मदद की जरूरत है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलना चाहता है क्योंकि उसको अपने लोगों से नहीं, अफगानिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उससे खतरा है। बताइए, अब बात आती है, सवाल 2 उठता है, पाकिस्तान और अमेरिका की गहराती दोस्ती के और क्या क्या संकेत है, क्या मतलब है, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, 18 जून को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया। ट्रंप के व्हाइट हाउस में मुनीर से बंद कमरे में मुलाकात होती है। इसके बाद दोनों ने व्हाइट हाउस में एक साथ लंच किया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने कहा कि मुनीर ने ट्रंप को मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकाने का क्रेडिट भी दिया है, जिसके लिए वो तैयार बैठे हैं। ट्रंप है वो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। उनके इस बयान के सम्मान में ट्रंप ने उन्हें लंच पर बुलाया था। उन्होंने क्या किया, चापलूसी की और ट्रंप साहब राजी हो गए। अब क्या होता है दोस्तों, आपको बताते हैं कि ट्रंप के करीबी बिजनेसमैन ने
पाकिस्तान में निवेश की बात कही। दोस्तों, ट्रंप के करीबी जेंट्री बीच ने फरवरी 2025 में कहा कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान में रियल एस्टेट, मिनरल्स और एनर्जी सेक्टर्स में अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा है। उन्होंने इस्लामाबाद और दुबई में शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है। इसके बाद ट्रंप फैमिली की क्रिप्टो कंपनी की पाकिस्तान के साथ डील। मार्च 2025 में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल यानी पीसीसी के सीईओ बिलाल बिन साकिब ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को कानूनी बनाने की योजना पर काम कर रहा है। 26 अप्रैल को ही ट्रंप के बेटों और दामाद की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF ने पीसीसी के साथ एक डील साइन की। दोस्तों, इसके अलावा ट्रंप के बेटे और दामाद वह अपना बिजनेस चला रहे हैं। अमेरिकी कमांडर ने आसिफ मुनीर की तारीफ की है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के अगले ही दिन 11 जून 2025 को अमेरिकी रक्षा एजेंसी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरिला ने पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश है कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ISIS के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई की है। 2021 के काबुल हवाई अड्डे हमले के संदिग्ध मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में पाकिस्तान की अहम भूमिका थी। यह उन्होंने कहा है अमेरिका के कमांडर जनरल माइकल कुरिला ने। अब आप बात देखते हैं कि कभी पक्के दोस्त रहे अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते बीच में क्यों गड़बड़ा गए थे। दोस्तों, अब पता चलेगा कि दोस्ती वापस क्यों, क्योंकि ऊंट जब करवट बदलता है तो उसके पीछे कोई न कोई रीजन होता है। तो दोनों की जो दोस्ती थी, पहले कभी रिश्ते बिगड़ गए लेकिन अब वापस दोस्ती हो गई। इसका प्रमुख रीजन क्या है, उसी में उसकी दोस्ती की वजह छुपी हुई मिलेगी। दोस्तों, 1947 में जब पाकिस्तान बना तब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। अमेरिका पाकिस्तान के सैन्य अड्डे बनाना चाहता था। उसने पाकिस्तान को मदद पहुंचानी शुरू भी कर दी क्योंकि वह पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाना चाहता था। 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील हुई जिसके तहत पाकिस्तान को अमेरिका से सैन्य मदद जिसे पेटन टैंक और लड़ाकू विमान मिलने लगे। 1953 से 1961 के बीच पाकिस्तान को करीब $2 बिलियन की रकम भी मिली। 1964 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने कहा था कि एशिया में पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। 1965 में भारत पाकिस्तान में अमेरिका ने दोनों देशों को हथियार बेचने का बैन लगा दिया कि हथियार नहीं बेचे जाएंगे। हालांकि इस जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अमेरिका के दिए पेटन टैंकों का खुलकर इस्तेमाल किया था। 1965 में अयूब खान का रूस का दौरा अमेरिका के लिए चिंता की बात थी। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दिया और उनका साथ देते हुए यह कहा कि हमेशा अमेरिका है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल और फॉरेन रिलेशंस मुताबिक 1979 में जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, याद कीजिए उस बात को, तो अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रुख बदला। सोवियत की सेना से लड़ रहे अफगानी मुजाहिदीनों को अमेरिका का समर्थन हासिल था। उन्हें हथियार सप्लाई करने के साथ उन्होंने पाकिस्तान को जरिया बनाया। 1980 के दशक में अफगानिस्तान के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू जेट्स और करीब $3.2 बिलियन की मदद की। 1990 में शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान को सैन्य मदद और लड़ाकू विमान की बिक्री पर रोक लगा दी। अब यहाँ पे थोड़े से रिश्ते हैं, दोनों के खटाई में जा रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के। 2000 तक पाकिस्तान को अमेरिका सिर्फ $50 करोड़ की रकम मिली। उसके बाद 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के लिए अमेरिका का रुख फिर बदला।
बुश प्रशासन को अफगानिस्तान में लादेन और उसके लड़ाकों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने किया ही नहीं, उसका साथ नहीं दिया। 2010 तक पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की रकम मिली। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक अमेरिका पाकिस्तान को 34 बिलियन डॉलर दे चुका था। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि 2018 में ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान की मदद पर बैन लगा दिया। यह है चाल। तब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पिछले 15 सालों में पाकिस्तान को मूर्खतापूर्ण तरीके से 33 बिलियन डॉलर से ज्यादा दिए, जबकि उसने हमें झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। ट्रंप साहब की अब आंखें खुलती है। उन्होंने कहा कि हमें धोखे में रखा, हमें मूर्खतापूर्ण तरीके से ठगा। किसने? पाकिस्तान। क्योंकि उसने सही बातें नहीं बताई। उसने कहा डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, लेकिन किया किस पे? आतंकवाद पे। वे उन आतंकियों को पनाह देते हैं जिन्हें हम अफगानिस्तान में ढूंढते हैं, और अब और नहीं होगा ये। उसके बाद 2022 में राष्ट्रपति बने जो बाइडेन ने ये बैन हटा दिया। F-16 जेट्स के रखरखाव के लिए 400 मिलियन डॉलर की रकम पाकिस्तान को पुनः दी जाती है। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भी पाकिस्तान को 397 मिलियन डॉलर की रकम दी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक बार फिर अमेरिका और ट्रंप की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, क्यों? अब सवाल आता है, दोस्ती पुनः क्यों हुई? जब अमेरिका को चाहिए था ओसामा बिन लादेन, उसने हेल्प नहीं की पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान में छुपा हुआ था। तो क्या किया अमेरिका ने? अपनी जो थी टेक्निक लगा के उसको मारा। ओसामा बिन लादेन को अपना हथियार बनाया, अपना शिकार बनाया। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब इतनी क्यों घुट रही है वापिस, जब इतना सब कुछ हो गया था, दोस्ती खत्म हो चुकी थी दोनों की, और ट्रंप साहब ये कह चुके थे कि हमें मूर्ख बनाया गया, हमसे पैसा ऐंठा गया, हमें ये कहा गया कि हम डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, जबकि आतंकवाद के ऊपर उन्होंने खर्च किया। लेकिन दोस्तों, अब क्यों दोस्ती? तो इसके पीछे का जो रीजन है दोस्तों, आप जानेंगे तो खुद चौंक जाएंगे। दोस्तों, पहला तो है पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से बाहर निकालना। दोस्तों, ट्रंप इतना बुद्धिमान है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान कभी भी चीन के चंगुल में ना फंसे। पाकिस्तान पर चीन का 26.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की 80% डिफेंस सप्लाई भी चीन से हो रही है। पाकिस्तान में चीन के CPEC जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तो किसी भी समय चाइना उसे अपना टूल बना सकता, हथियार बना सकता, मन मांगी मुराद मांग सकता है उससे। इसलिए अब है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान को मदद देने के बाद चीन मजबूत हो जाए, और इसलिए वह चीन के मुकाबले पाकिस्तान का ज्यादा बड़ा सहयोगी बनना चाहता है, क्योंकि वह अमेरिका जो है वह पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से बाहर रखना चाहता है, ताकि वह उस पर अपना दबदबा जमा सके और अपने प्रभाव में उसे ले सके। उसके बाद है दूसरा रीजन क्या है, जो प्रमुख रीजन है, वह है अमेरिका नहीं चाहता कि परमाणु हथियार गलत हाथों में जाए। चलो समझ में तो आई। पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक देश है जो इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी IOC के मेंबर हैं। इसमें से अकेले पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम है। इसलिए अक्सर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों को इस्लामिक बम कहा जाता है। अब आपको बता दें दोस्तों, इस्लामिक बम की कहानी क्या है। हथियारों को अमेरिका एक खतरे की तरह देखता है। वह नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इकोनॉमी कमजोर हो या किसी दूसरी वजह से वहां की सरकार अस्थिर हो और उसके परमाणु हथियार गलत हाथों में चले जाए। है ही गलत हाथों में, अभी भी गलत हाथों में, लेकिन वो नहीं चाहता कि अमेरिका की दृष्टि में यह है कि वो सही हाथों में है और अब गलत हाथों में नहीं चले जाए। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी कई रीजन है, जैसे कि अब सबसे बड़ा रीजन क्या है वो हम बता दें। पाकिस्तान में ट्रंप के बेटे और दामाद का बिजनेस चल रहा है दोस्तों। सबसे मेन जो है ना रीजन, रीढ़ की हड्डी, वो ये है। ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर एरिक और दामाद जेरेड कुशनर ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी IWLF के
नाम से 2024 में एक क्रिप्टो करेंसी शुरू की। 26 अप्रैल 2025 को इस कंपनी ने पाकिस्तान में अपना बिजनेस शुरू किया दोस्तों, और उसके साथ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक बड़ी डील की। यदि हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहलगाम हमले के बीच ठीक बात ये सौदा हुआ, इसलिए ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने की पेशकश की। अब आप समझ गए होंगे कि सीज फायर क्यों करवाया, क्योंकि यदि नहीं होता और युद्ध हो जाता तो ये डील पूरी खत्म हो जाती, और उसे पता था कि भारत अब की बार आर या पार की लड़ाई लड़ने वाला, इसलिए उसने सोचा कि बीच में आकर हमारा खुद का बिजनेस बचाएं। अब इसके बाद जो बात होती है, उसके बाद पेशकश की किसकी, सीज फायर की, ताकि बिजनेस पर फर्क ना पड़े और उसे अपना क्रेडिट भी मिल जाए। अब लास्ट जो है ना, सबसे बढ़िया कारण वो एक और है, वो है पाकिस्तान के दुर्लभ खनिजों पर अमेरिका की बाज नजर, बाज दृष्टि। पाकिस्तान में भारी मात्रा में तांबे, लिथियम, जर्कोनियम और टाइटेनियम के अलावा कई रेयर अर्थ मेटल भी पाए जाते हैं दोस्तों। इन सभी पर अमेरिका की काग दृष्टि, जिसे हम कहते हैं बगुला दृष्टि, जिसे हम कहते हैं कि बाज की दृष्टि उसके ऊपर है, और वो हर हालत में उसे लेना चाहता है। और जिस दिन अमेरिका के हाथों आ गए, दोस्ती गई भाड़ में, क्योंकि पहले भी ऐसा ही करता रहे। तो दोस्तों ये वजह है जो हमें दर्शाती है कि आए दिन दोनों में दोस्ती प्रगाढ़ होती जा रही है। और अभी हाल ही में उसने कहा है कि हम भारत के साथ डील करने वाले हैं, हम टैरिफ हटा दें, लेकिन भारत नहीं साहब, भारत अपना खुद डिसीजन लेगा। भारत को यदि डील फायदे की लगेगी तभी वो डील करेगा, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि 70% तक टैरिफ बढ़ा दीजिए, हमें चिंता नहीं है, उससे मार्केट चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट उसके प्रोडक्ट का जो है वो भारत है। चाइना सुनता ही नहीं है, चाइना नहीं सुनता अमेरिका की। उसे लग रहा है अमेरिका को कि यदि भारत ने भी नहीं सुना तो वो कंगाली के दौर से गुजरने लगेगा, आटा गीला हो जाएगा, कंगाली में आटा गीला हो जाएगा। तो इस वजह से वह पाकिस्तान और भारत की तरफ जा रहा है, ताकि पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखे। उसे पता है भारत तो मुट्ठी में आने से रहा, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं रहा, अब भारत है 21वीं सदी का भारत, 1947 का नहीं, 21वीं सदी का भारत है। और भारत खुद अपने रूल बनाता है और खुद अपनी रूल मनवाता है, उसी पर बिजनेस करता है और डील्स करता है। दोस्तों आपको कैसा लगा, क्या और भी कोई वजह है दोस्ती की? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।